नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से, जहां धनबाद थाना क्षेत्र के धनबाद बरवा अड्डा मुख्य मार्ग के पास अचानक चलती हाईवा में आग लग गई और इस घटना में ड्राइवर खलासी बाल बाल बच गए। दोनों ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। हाईवा में आग लगने के बाद पूरा वाहन धू धू कर जल गया। अगलगी की वजह से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ वक्त के लिए मार्ग में गाड़ियों का परिचालन भी थमसा गया। हालांकि आग वाहन में कैसे आग लगी यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। और धनबाद से ही आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बाल बाल बचे जो ड्राइवर और खलासी थे। बरवाडा मुख्य मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर ट्रैक्टर में आग लग गई, ट्रक में आग लग गई और चलती हाईवा वाहन आग की लपटों में जिस तरीके से झुलस गई, उससे ये अंदाजा लगाया सकता है कि वहां पर किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बन गया होगा। हालांकि गनीमत ये रही कि ड्राइवर और खलासी ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई और अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग लगने की आखिर वजह क्या है। और इसकी वजह से कई समय तक भी यातायात प्रभावित रहा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई की गई। रांची के बुंडू और हजारीबाग में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों समेत कई सबूत इकट्ठा किए गए हैं। लातेहार से ये पूरा मामला जुड़ा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और लेवी वसूलने वालों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने गाड़ियों में आग लगाई थी और इसी को लेकर एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है नक्सलियों के खिलाफ। और दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम पिछले 2 दिनों से लगातार झारखंड में कार्रवाई कर रही थी और नक्सलियों से जुड़े तमाम कनेक्शन को खंगालने का प्रयास किया जा रहा था। इस मामले में जिस तरह से बकायदा अगर सुजीत सिन्हा की अगर बात करें या अमन साहू गैंग की बात करें, तो जिस तरह से बकायदा ये लेवी वसूलते थे और जिस तरह से नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूला जाता था, तो इस मामले की जानकारी पिछले कुछ समय से लगातार एनआईए की टीम इकट्ठा कर रही थी। और जिस तरह से पिछले साल 18 दिसंबर को लातेहार में कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी और गाड़ियों में आग लगाने की जो मुख्य वजह यही थी कि लेवी नहीं देना और लोगों को डराने धमकाने के नियत से गाड़ी में आग लगाई गई थी। और जिस तरह से बकायदा लातेहार के जो तेतरिया खाद कोलियरी है, वहां पर जिस तरह से वहां पर एक कहा जा सकता है उग्रवादियों के द्वारा एक नंगा नाच नाचा गया था। जिस तरह से बकायदा वहां पर लोगों को डराने के लिए जिस तरह से बकायदा एक खौफ का माहौल तैयार किया गया था, तो उसी मामले में कार्रवाई करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम 2 दिनों से छापेमारी कर रही है। और छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों को इकट्ठा किया गया है और इकट्ठा करने के बाद अब उस दस्तावेज को अपने साथ में लेकर एनआईए की टीम मौके से रवाना हो रही है। जिस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से छापेमारी की गई है, आने वाले वक्त में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने वाला है और कई लोगों के खिलाफ एक्शन होने वाला है, क्योंकि अभी तक कुछ सफेद पोस्ट लोगों का नाम भी सामने आया है जो नक्सलियों को अंदर से सपोर्ट करते थे, नक्सलियों को कई तरीके से सपोर्ट करते थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि कल सुबह इस मामले में छापेमारी प्रारंभ की गई थी और अभी थोड़ी देर पहले तक छापेमारी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, जिसमें कई लोकेशन पे छापेमारी की गई, जिसमें खास तौर पर हजारीबाग, लातेहार का जो इलाका है और बुंडू का जो इलाका है, उस जगह पे छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, चलिए शंकर आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देवघर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस ने देवीपुर मधुपुर मार्गो मुंडा और पथरोल थाना क्षेत्र में छापेमारी की है और 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान
गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 16 पासबुक, एक चेक बुक और 6 एटीएम कार्ड के साथ 48,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। देवघर साइबर डीएसपी ने कहा है कि अब तक साइबर अपराधी लोगों को फोन पर झांसे में लेकर इनसे साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब गूगल पर विज्ञापन देकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, जिसके बाद कस्टमर खुद ही इन्हें फोन करते हैं और जिसके बाद साइबर अपराधी इनकी जानकारी का फायदा उठाते हुए इन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर खुद को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताकर उन्हें झांसे में ले लेते हैं और फिर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दिया जाता है। इनका जो मुख्य तरीका साइबर अपराध करने का था वो ये था कि वो ऐड देते थे, वो गूगल में ऐड देते थे जिसमें फर्जी कस्टमर केयर के पदाधिकारी बन के जब लोग इनको कॉल करते थे तो ये ठगना स्टार्ट करते थे। इसमें ये होता है कि पहले जो मोडस चलता था जिसमें ये था कि कॉल ये लोग करते थे और लोगों को ठगते थे, अब वैसा नहीं है, अब लोग इसमें फंसे जा रहे हैं। और जामताड़ा साइबर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के झुलवा गांव से 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान दिनेश मंडल, प्रदुमन मंडल और गोपाल मंडल के रूप में की गई है। पुलिस ने साइबर अपराधियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 5 सिम कार्ड बरामद किए हैं। तीनों साइबर अपराधियों के मोबाइल को खंगाला गया, जिसमें तीनों को साइबर अपराध में संलिप्त पाया गया है। तीनों साइबर अपराधी झुलवा गांव के महोली टोला के रहने वाले हैं। और सोशल साइट्स इन दिनों ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक नया हॉटस्पॉट बन गया है और अब ट्रैफिकर के नए शिकार मध्यम वर्गीय परिवार हैं। रांची बाल कल्याण समिति के पास हाल के दिनों में इस तरह के प्रतिदिन औसतन 2 से 3 केस सामने आ रहे हैं। मानव तस्कर सोशल साइट्स के जरिए अपने धंधे को नई ऊर्जा दे रहे हैं। हाल के दिनों की अगर बात करें तो कई नाबालिग लड़कियों के रेस्क्यू से यह खुलासा हुआ है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई है। मानव तस्कर सोशल साइट्स पर एक्टिव खासकर वैसे बच्चों को ज्यादा निशाना बना रहे हैं जो साइट्स पर अपने वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं। उन्हें फिल्म में काम दिलाने के नाम पर एक्ट्रेस बनाने का ख्वाब दिलाकर मुंबई बुलाया जाता है, लेकिन उन्हें सेक्स रैकेट के दलदल में फंसा दिया जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने में ही रांची रेलवे स्टेशन से ऐसे 100 बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है जिन्हें एक्ट्रेस बनवाने का ख्वाब दिखाया गया था। ट्रैफिकर का भी इसमें जिस तरह से वैश्विक अगर चमक इसमें आया है तो वो भी अपना डाइवर्सन चेंज किए हैं और वो सोशल मीडिया को एक बड़ा प्लेटफॉर्म अपना मान रहे हैं और सोशल मीडिया के द्वारा वो लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं और उनको अपने जाल में फंसा करके उनको महानगरों जहाँ ज़्यादातर लड़कियों का सपना होता है मुंबई में जाने का और मुंबई में फिल्मी दुनिया में अपना किस्मत आजमाने का, उसके नाम पे लड़कियों की तस्करी हो रही है। और गुमला में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस ने 208 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पालकोट पुलिस ने बसिया मोड़ के पास से एक बोलेरो से 17 पैकेट गांजा बरामद किया। हालांकि पुलिस को देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। बंगाल से गांजे की तस्करी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने गांजा और वाहन को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुमला जिला के पालकोट थाना क्षेत्र के बसिया मोड़ के समीप से पालकोट पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान बोलेरो गाड़ी से 17 पैकेट अवैध रूप से ले जा रहे गांजा को बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। और इस मामले की जानकारी देते हुए बसिया एसडीपीओ विकास लांगुरी ने बताया कि अवैध मादक तस्करों के रोकथाम के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी के तहत पालकोट थाना क्षेत्र के बसिया मोड़ के समीप पालकोट पुलिस के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा था। इसी दौरान वेस्ट बंगाल की नंबर लगी एक बोलेरो गाड़ी आते हुए दिखी। पुलिस चेकिंग को देखकर बोलेरो सवार गाड़ी आगे ले जाकर बोलेरो को साइड में खड़ा कर ड्राइवर और अन्य एक व्यक्ति गाड़ी छोड़कर भाग निकला। पुलिस के द्वारा संदिग्ध बोलेरो वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 17 बैग 208 किलो गांजा रखा हुआ था, जिसे पालकोट पुलिस के द्वारा जब्त कर थाने ले जाया गया, जहां 208 किलो गांजा की कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई।
गुमला में हाल के दिनों में गांजा की तस्करी जोर शोर से जारी है। तस्करों के द्वारा आसानी से वाहनों के माध्यम से गांजा की अवैध तस्करी लगातार की जा रही है, जिसे रोकने के लिए गुमला पुलिस जिले के विभिन्न इलाकों में छापेमारी अभियान चला रही है और उसी के तहत आज 208 किलो गांजा की बरामदगी की गई। साइड में कहीं गाड़ी लगा के उसमें जो बैठे हुए चालक हैं और एक व्यक्ति है वो भागने में सफल हुआ। संदिग्ध अवस्था में बैरलों को चेक किया तो पता चला कि उसमें 17 बैग हैं और 17 बैग में लगभग टोटल 208 किलो गांजा की बरामदगी उसमें हुई है। इस 208 किलो गांजा की जो बाजार का मूल्य है वो लगभग 20 लाख रुपए है। और हादसे की खबर लातेहार से, जहां बालूमाथ थाना क्षेत्र के पिंडार कोम चंदनिया मोड़ के पास ट्रैक्टर ने 3 बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 3 बाइक सवार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार मेला देखने मरण गलोया गांव जा रहे थे। इसी बीच रामघाट के नजदीक पिंडार कोम के चंदनिया मोड़ पर तीनों ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। मृतकों की पहचान नरेश उराव, पप्पू उराव और सुनील उराव के रूप में की गई है। तीनों मृतक बालूमाथ थाना क्षेत्र के बटहेट के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तीखे मोड़ पर ब्रेकर और डिवाइडर बनाने की मांग की है। झारखंड सरकार के एक आदेश ने सरकारी स्कूलों के टीचर्स की टेंशन बढ़ा दी है। विभागीय स्तर पर जारी पत्र के माध्यम से कहा गया है कि सभी स्कूल मिड डे मील से जुड़े खाद्यान्न के खाली बोरे इकट्ठे करें और उसे बेचने की व्यवस्था करें। झारखंड सरकार का यही वो पत्र है जिसने राज्य के शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है और जिसको लेकर शिक्षक नाराज हैं। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देश पर मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों में एमडीएम से जुड़े खाद्यान्न के खाली बोरे इकट्ठा कर उसे बेचने की व्यवस्था सरकारी स्कूलों के शिक्षक करें। खाली बोरा बेचने के बाद जो राशि मिलेगी उसे सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में जमा करने का आदेश भी जारी किया गया है। निर्देश के मुताबिक 15 दिनों के अंदर यह काम पूरा करना है। झारखंड बीजेपी ने शिक्षकों से एमडीएम का बोरा बिचवाने के सरकारी फैसले की आलोचना की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि शिक्षकों से एमडीएम का बोरा बिचवाने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड सरकार ने अब ये शिक्षा का अलग जगाने वाले लोगों से, शिक्षकों से बोरा बिचवाएंगे और मध्याह्न भोजन के लिए जो बोरे आते थे अब ये शिक्षकों की जिम्मेवारी होगी कि उन बोरों को बेचकर अकाउंट में पैसा डालें। और ये भी आदेश उस समय से लागू होगा जिस समय से मध्याह्न भोजन चालू हुआ था। तो शिक्षकों का कहना है कि भाई पहले कोई ऐसा आदेश नहीं था इन बोरों को संग्रह करने का, तो बोरे खराब हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि आप शिक्षकों को कभी चुनावी कार्य में लगा देते हैं तो कभी सर्वे में लगा देते हैं और बहुत बार तो भवनों के ठेकेदार भी बना देते हैं स्कूल भवनों का। तो शिक्षा को छोड़कर इनसे जो आप अतिरिक्त काम लेते हैं तो इनका फोकस जो है वो हट जाता है। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही शर्मनाक निर्णय है कि शिक्षक जो है वो शिक्षा का अलग जगाने के अतिरिक्त बोरा भी बेचेंगे और दूसरे कार्य करेंगे। हम इस निर्णय की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो विद्यालय के दूसरे कर्मी हैं उनको ये जिम्मा दिया जाए और शिक्षकों को सिर्फ शिक्षा का कार्य ही करने देना चाहिए। सरकार के इस आदेश के बाद शिक्षकों में नाराजगी है। सवाल है कि जब स्कूल के शिक्षक बोरा बेचने जैसे कामों में अपना समय और दिमाग खपाते रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, बिहार झारखंड। पतरातू की रोचाप में ग्रामीणों ने कुख्यात गैंगस्टर रियाज अंसारी के घर को घेर लिया और उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने ग्रामीणों को 24 घंटे के अंदर रियाज की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड की पालू पंचायत में जमकर हंगामा हुआ। मुखिया सह आजसू प्रखंड अध्यक्ष गंगाधर महतो के घर रविवार की सुबह से पहले लगभग 2 बजे सुशील श्रीवास्तव गिरोह के कुख्यात शूटर रियाज अंसारी ने अपने गुर्गों के साथ धावा बोलकर तोड़फोड़ की। घटना के वक्त मुखिया गंगाधर अपने घर में नहीं थे। घटना के बाद पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को जैसे ही ये जानकारी मिली, उन्होंने आरोपी रियाज के घर को चारों तरफ से घेर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने
ने ग्रामीणों को गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। घर में तोड़फोड़ की सूचना मुखिया के छोटे भाई ने फोन पर मुखिया को दी। इसके बाद इसकी सूचना पतरातू पुलिस को दी गई। मुखिया गंगाधर महतो ने बताया कि रियाज अंसारी ने फोन पर रंगदारी मांगने के साथ गोली मारने की भी धमकी दी है। जैसे ही ग्रामीणों की इसकी सूचना मिली, पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण रियाज अंसारी के घर पहुँचे और उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। वहीं गढ़वा में धुर्की प्रखंड के 4 गांवों पर पानी में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल यूपी के अमवार में अरबों रुपए की लागत से डैम का निर्माण कराया जा रहा है। इस डैम से उत्तर प्रदेश को तो फायदा है, लेकिन गढ़वा के 4 गांव डूब जाएंगे। अधिकारियों की लापरवाही से अब तक किसी भी रैयत को मुआवजा नहीं मिल पाया है। गढ़वा के 4 गांवों पर पानी में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल यूपी के अमवार में अरबों रुपए की लागत से डैम का निर्माण कराया जा रहा है। इस डैम से उत्तर प्रदेश को तो फायदा होगा, लेकिन गढ़वा के 4 गांव डूब जाएंगे। वहीं अधिकारियों की लापरवाही से अब तक किसी भी रैयत को मुआवजा नहीं मिल पाया है, जबकि यूपी और छत्तीसगढ़ की सरकार ने सभी रैयतों को मुआवजा दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गढ़वा के रैयतों के लिए प्रथम चरण के मुआवजे के लिए 70 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें डूब क्षेत्र में आने वाले गांव के लोगों को मुआवजा के साथ ही घर जमीन की व्यवस्था कर दूसरी जगह बसाना भी शामिल है। धुर्की प्रखंड के 4 गांव के साथ ही झारखंड में वन क्षेत्र की कुल 799 एकड़ जमीन डूब रही है। प्रशासन की लापरवाही से अब तक मुआवजा और पुनर्वास पर फैसला नहीं हो पाया है। वहीं अधिकारियों ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया है। पाकिस्तान के युद्ध में विजय के 50 वर्ष पूरे होने पर सेना के द्वारा विजय का प्रतीक अग्निमशाल का जमशेदपुर की पावन धरती पर पहुंचने के बाद जमशेदपुर वासियों ने जमकर स्वागत किया। विजय का प्रतीक अग्निमशाल में पुष्प अर्पित करने के लिए जमशेदपुर के मानगो समेत विभिन्न जगहों पर नगरवासी सड़क पर लाइन में खड़े थे। सभी धर्म और समुदाय के लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाकर अग्निमशाल का जोरदार स्वागत किया। 1971 युद्ध की स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा आज जमशेदपुर के शहर आर्मी कैंप में रखी गई है, जहां 4 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 1971 की लड़ाई के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और ये मशाल जो जमशेदपुर में आई है, स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल, ये भारतीय सेना के अदम्य साहस को दर्शाती है। ये जमशेदपुर में 4 दिन रहेगी और इसके लिए हमने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिससे लोगों के प्रति इसकी जागरूकता बढ़े। मशाल को यहाँ से टेक ओवर करने के बाद हम लोग यहाँ से मानगो चौक होते हुए आर्मी कैंप सोनारी में जाएंगे, जहाँ पे आज मशाल रखी जाएगी। कल सुबह वाकाथन के लिए मशाल निकलेगी। और अब बात महापर्व की महातैयारी की। गढ़वा शहर के दानरो नदी में छठ पूजा की तैयारी की जा रही है। यहां घाट पर छठ से पहले साफ सफाई के साथ सजाया भी जा रहा है और जिसको लेकर जिला प्रशासन बिल्कुल पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहा है। गढ़वा शहर के दानरो नदी में करीब 12 से अधिक क्लब की ओर से छठ पूजा की तैयारी की जा रही है। यहाँ घाट को लेकर छठ से पहले साफ सफाई के साथ सजाया भी जा रहा है। फूलों की सजावट के लिए कोलकाता से कारीगर बुलाए गए हैं। छठ पूजा की तैयारी में जुटी क्लब की ओर से धूमधाम से पूजा की तैयारी हो रही है। यहाँ गढ़वा के साथ ही यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार के भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। छठ पूजा आयोजन को लेकर जहां एक तरफ पूजा समिति जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर शांतिपूर्ण व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। एसपी ने अपनी टीम के साथ दानरो नदी घाट का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि गढ़वा में छठ घाटों पर छठ करने के लिए गढ़वा के साथ ही दूसरे जिलों और पड़ोसी राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं।
ऐसे में छठ के मौके पर जुटने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी है और एसपी ने सभी छठ घाटों की पूरी व्यवस्था का दावा किया है। वहीं गोड्डा शहर के सभी छठ घाटों पर साफ सफाई युद्ध स्तर पर जारी है। कई लोग खुद से साफ सफाई में जुट गए हैं तो कहीं नगर परिषद के सहयोग से साफ सफाई का काम लगातार चल रहा है। वहीं नगर परिषद के अधिकारी लगातार घाटों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। गोड्डा के प्रमुख घाटों पर लाइट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी पोल पर लगे लाइट को ठीक कराया जा रहा है। मुलर्स टैंक घाट पर सफाई का जायजा लिया। गोड्डा से हमारे संवाददाता गौरव झा ने। छठ महापर्व को लेकर छठ घाटों पर सफाई जो है वो युद्ध स्तर पर चल रही है। जिले की अगर हम बात करें, अगर गोड्डा की बात करें तो यहाँ पर करीबन 5 से 6 छठ घाट हैं जहाँ पर की तैयारियाँ चल रही है। कुछ छठ घाटों की सफाई अभी बाकी है तो कुछ पर नगर परिषद के जो अधिकारी हैं और उनके द्वारा जो है तमाम छठ घाटों का निरीक्षण कर वहाँ देखा जा रहा है कि क्या कुछ सफाई चल रही है। इस वक्त हम गोड्डा के प्रमुख छठ घाटों में से एक मूलर स्टैंक पे हैं और वहाँ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल नगर परिषद की माने तो सबसे प्रमुख घाटों में से एक मूलर स्टैंक माना जाता है और वहाँ पर सफाई की अत्यधिक जरूरत इस वजह से पड़ जाती है क्योंकि इस घाट पर, इस तालाब में घासों की संख्या अगर हम कहें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और गंदगी एक तरीके से कहें तो बहुत ज़्यादा होने लगती है। ये ऐतिहासिक तालाबों में से एक रहा है गोड्डा का। उसके बावजूद भी यहाँ साफ सफाई सिर्फ यही 5 दिन आपको देखने को मिलेगा जब छठ होता है। अगर हम छठ की बात करें तो 10 तारीख को पहला अर्घ जो है छठ का वो होगा। उससे पहले जो है तमाम जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली जा चुकी है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।